રેકોર્ડિંગ हाँ ચાલુ છે. ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं હાથ જણા नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणराधे। तत्वार सूत्र में चौथे अध्याय में अपनी चर्चा को हमने आगे बढ़ाया है और चौथे अध्याय में बात करते करते हमने ये समझने की कोशिश की थी कि ये जो ऊपर के वैमानिक आदि हैं उन वैमानिक आदि देवों में लेश्या कैसी होती हैं और उनका गमन जो होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, इत्यादि बातों पर हमने थोड़ा विचार किया था, बराबर ना। और उसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश की थी कि ये तमाम स्लाइडों पर अपन ने हेलो, हाँ आवाज बंद करना पड़ेगी सबकी एक्स्ट्रा से। चलिए, दिख रहा है ना सबको स्लाइड में, यहाँ पे कहाँ कहाँ तक वो जाते हैं और कैसे कैसे उनमें उत्पन्न होते हैं। अब जरा 23 नंबर के सूत्र पर अपने को विचार करना है। 3 नंबर के सूत्र में कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जो बात अपन ने पहले करके आए थे कल्पोपन्न और कल्पातीत के बारे में, उसी को आचार्य भगवान सूत्र की भाषा में कहते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था कि भाई कल्प मतलब जहां पर ये इंद्र सामानिक आदि की व्यवस्था होती है, बराबर। तो जो उस व्यवस्था में उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं और जिसमें ये व्यवस्था नहीं होती है वो कल्पातीत कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो कल्प की व्यवस्था कहाँ पर होती है, कहाँ तक होती है, ये बताने के लिए 23वें नंबर का सूत्र था। कौन सा था? प्राग्रेवे केभ्यः कल्पाः, बोलिए। प्राग्रेवे केभ्यः कल्पाः, बराबर कि बहुत बढ़िया। ग्रेवे केभ्यः प्राग कल्पा, ग्रेवेयकों से पहले तक कल्प होते हैं। तो ग्रेवेयक कहाँ तक होते हैं? तो ग्रेवेयक होते हैं 16 स्वर्गों तक। कहाँ तक होते हैं? 16 स्वर्गों तक। 16 स्वर्गों के पहले, तो 16 स्वर्गों के पहले ऊपर होते हैं ग्रेवेयक और उससे पहले तक यानी 16 स्वर्गों तक ये कल्प की व्यवस्था होती है। ख्याल में आया? फरीथी कि ए जे कल्पोनी व्यवस्था छे ए व्यवस्था क्या सुधी होय? बोले कल्पोनी व्यवस्था 16 स्वर्ग सुधी होय એટલે એના ઉપર કોઈ કલ્પ એટલે કોઈ રાજા નથી, કોઈ વજીર નથી, કોઈ સૈનિક નથી, કોઈ કશું નથી, એના ઉપર બધા અહિમિંદ્રો હોય છે। ક્લિયર? આ વાત આપણે ઘણી વખત કરી છે એટલા માટે કઈ બહુ વિસ્તારથી એ કઈ બતાવવાનો પ્રશ્નમાં આવતો નથી, ઠીક છે। મેં એટલા માટે કીધું કે સાચો લોકતંત્ર જો 2-3 જગ્યા સમાનતા છે। મને આનંદ થશે કોઈ મેં કીધું તો કે 3 જગ્યા સમાનતા છે। કઈ કઈ 3 જગ્યા સમાનતા છે બોલો? मैं ये रीते कीधी थी आ बात। 3 जगह समानता सच्चा समाजवाद दिखाई देता है जैन धर्म के अनुसार। बताओ। हाँ बोलो खुशी बहन। सर निगोद निगोद में पाप ने समानता है। बहुत बढ़िया। आगे स्वर्ग 9 ग्रेवियक में पुण्य लीधे ने सिद्ध हाँ ने सिद्ध शिला में सिद्धत्व लीधे फरी नितिन भाई ख्याल में आवे छे ने? हाँ कि 3 जगह समानता दिखती, बाकी सब जगह असमानता होना नियम है। ये असमानता तीन जगह, समानता 3 जगह ही है
कौन कौन सी? एक तो निगोद में, साधारण वनस्पति में, वहां तीव्र पाप के उदय में समानता है, मतलब सब एक सी आयु, श्वास में 8-10 बार, 1 से 2 का अनंत दुख, जन्म मरण, ये पाप के उदय की समानता है। फिर ग्रैव्यक आदि में, जिसकी अपन ने बात की थी अहमिंद्र में, पुण्य के उदय वाली समानता है। कोई राजा नहीं, कोई वजीर नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, बराबर, सब पुण्य के उदय से समान अहमिंद्र अहमिंद्र हो गए। वो पुण्य के उदय की समानता। और सर्वोच्च समानता कहाँ पर है? धर्म में। और धर्म की समानता कहाँ है? सब एक जैसे लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए। तो सिद्धों में धर्म के एंगल से समानता है। बाकी आप कहीं भी देखोगे असमानता दिखेगी ही दिखेगी। अब असमानता को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए आपका? असमानता को देखने का क्या नजरिया होना चाहिए? क्या ये नजरिया ठीक है कि ये इसके पास ये क्यों है, इसके पास, अरे स्वरूप ही ऐसा है। आप समझिए, हम लोग असमानता को देखकर बड़े असमानता के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। मैं थोड़ा सा इस बात को गहराई से कहना चाहूंगा कि द फंड प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में, कि हम अंतर को या असमानता को, हम समानता को भी सच्चे अर्थ में स्वीकार नहीं कर पाते, असमानता को भी सच्चे अर्थ में स्वीकार नहीं कर पाते। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? पुण्य के उदय से कोई अगर हमारे समान हो जाए तो हम जेलसी करने लगते हैं। पुण्य के पाप के उदय से अगर क्या कहते हैं, अथवा वस्तुगत स्वभाव के कारण कोई हमसे विपरीत जाए तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई, जो जैसा है वैसे ही स्वीकारो ना। अगर अगर सीधी हो जाएगी तो जले भी नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोला है? सीधी हो जाएगी तो जले भी नहीं रहेगी। तो समानता सब जगह हो जाएगी तो संसार नहीं रहेगा। इसलिए समान बनाने की कोशिश मत करो। जलेबी का स्वभाव गोल गोल ही है, फाफड़ा थोड़ी जो सीधा सीधा होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो सीधी हो जाएगी तो जलेबी नहीं रहती, ऐसे ही समानता हो जाएगी तो संसार नहीं रहेगा। इसीलिए अगर कोई आपसे विरुद्ध जाए या आपके असमान जाए तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि असमान क्यों जा रहा है। आपको ये स्वीकारने की जरूरत है कि थैंक गॉड तुम मुझे बार बार याद दिलाते हो कि हम संसार में, तुम मेरे मित्र हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे याद दिलाते हो कि हमारे और तुम्हारे, भले ही क्या कहें कि 2-2, 3-3 साल तक, 25-25 साल तक साथ रहने वाले हस्बैंड वाइफ, तो भी एक मुद्दे पे समान नहीं होते। वो कहेगा नहीं तुम्हें हरा कलर अच्छा लगता है, बोला नहीं मुझे तो ब्लू कलर अच्छा लगता है। क्या करोगे? जो दिन रात साथ में है, ऐसे धर्म पत्नी और धर्म पति जब एक समान नहीं हो पाते, एक वस्तु पे सहमत नहीं हो पाते, तो जगत के अनंत जीव एक पदार्थ पे सहमत हो जाए, कहां तक शक्य है? और असहमति अगर कोई जताता है तो थैंक्स बोलो, थैंक्स टू यू। बोले क्यों? क्योंकि तुम ये बता रहे हो हमें कि तुम भी संसार में हो और हम भी संसार में हैं। तुम्हें भी अपने संसार का भाव करना है और हमें भी अपने संसार का भाव करना है। कोई आपका इंपॉर्टेंट काम याद कराए, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलूं कि अरे सुनो, तुम्हें वो तुम्हारी वो करोड़ों की मीटिंग है 5 बजे, और तुम गप्पों में भूल जाओ, और कोई अरे अरे तुम्हारी करोड़ की मीटिंग है, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, तो अरे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे याद करा दिया। दौड़ के जाओगे ना? है तो ऐसे ही जो भी आपकी कोई असमानता के बारे में बोले तो तुरंत बोलना थैंक यू। किसके लिए? किसके लिए थैंक यू? थैंक यू इसके लिए कि तुमने मुझे याद करा दिया कि अभी ना तो पुण्य के उदय की समानता प्रकट हुई है और ना धर्म की समानता प्रकट हुई है। जब तक धर्म की समानता प्रकट नहीं होती, यानी सिद्ध शिला सिद्धत्व हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक हमें ये सब चीजें संसार की भुगतनी ही पड़ेंगी। आप देखेंगे मैजिकल इफेक्ट होगा इस सोच का। आप ये सोचते हो कि ऐसा ये मेरे विरुद्ध क्यों जाता है, तो अंदर में आक्रोश बढ़ता है। जब आप ये सोचोगे कि विरुद्ध जाना ही इसका स्वभाव है, तो सहज हो जाओगे, और जैसे ही सहज हो जाओगे संसार में बड़ी सरलता हो जाएगी। आप भले ही आपका पुत्र हो, आप ये कहो कि पुत्र मेरे विरुद्ध क्यों जाता है, बहू मेरे विरुद्ध क्यों जाती है,
बराबर। ये पति मेरे विरुद्ध, पत्नी मेरे विरुद्ध, संतति मेरे विरुद्ध, मित्र मेरे विरुद्ध, अड़ोसी पड़ोसी मेरे विरुद्ध, बॉस मेरे विरुद्ध, नौकर मेरे विरुद्ध क्यों जाते हैं? क्योंकि भैया वो सिद्ध नहीं है और तुम भी सिद्ध नहीं हो, है ना? क्या बोला? तुम भी सिद्ध नहीं हो और वो भी सिद्ध नहीं है, तो तुम भी आड़े फटते हो और वो भी आड़े फटेंगे। आड़ा फटना ही स्वभाव है, तो पछी आड़े फटने पे काय का दुख? ख्याल में आया? स्वीकार करो भैया, है ना? चलो आगे अपन बढ़ते हैं। तो प्राग्रवे केभ्यः कल्पः, कि यहाँ तक पाप के पुण्य के उदय के पहले तक सब जगह असमानता ही असमानता है, उसके बाद में फिर समानता होती है अहम इंद्रो आदि में। देखो फिर और आगे बढ़ते हैं। अब जरा जो बात चल रही है वो देव में भी ऋषि के समान है, ऐसे एक भवावतारी परम वैरागी। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे अपन मनुष्य लोक में किसी को बोलते हैं कोई वैरागी सा व्यक्ति भगवान का मानस है ना? कहते ना, नहीं कहते? तो देव गति में जो भगवान के मानस जैसे हैं, मतलब पवित्र हैं, पुण्यात्मा हैं, संयमी हैं, ऐसे वो देव कहलाते हैं लौकांतिक देव। ये 3-4 सूत्रों में, यहाँ से ये 24 में, 25 में और आई थिंक 26वें नंबर के 3 सूत्रों में ना 2 सूत्रों में ये लौकांतिक देवों की चर्चा है। ओके, अच्छा चलो, ये लौकांतिक देवों का और कहीं जगह रोल नहीं होता हो, लेकिन एक जगह तो रोल आपको याद है कि नहीं है? बोलो कहाँ पर आते हैं ये? भगवान ने बोले रिक्वेस्ट करवा। हाँ 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 हाँ, दीपिका बेन म्यूट अनम्यूट करके बोलो तो सुनाई देगा। हाँ 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 हाँ, एक इनका रोल फिक्स है। कौन सा वाला रोल? हाँ, कि जब कोई भव्य तीर्थंकर आदि जैसा द्रव्य क्या करता है, दीक्षा लेने जाता है, तो और कोई काम में आए चाहे ना आए, लेकिन वैराग्य की अनुमोदना में जरूर आते हैं, है ना? बराबर। आप लोगों में से भी कई ऐसा होता है ना, कहते कि भाई देखो एक बार लगन में ना जाओ तो चाले, पण वैष्णव में तो जવું જ જોઈએ। कहते कि नहीं कहते? ऐसा है कि वैराग्य प्रसंग में जाना है, लगन में ना जाओ तो चाले, पण वैराग्य प्रसंग में जવું જ જોઈએ। बात सही है। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा वैराग्य तो श्मशानीय वैराग्य है। ऐसे ही वो लौकांतिक देव भी कहते हैं कि भैया हम गर्भ जन्म में नहीं आ रहे, बराबर। और ज्ञान से भी हमें उतना ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जो केवल ज्ञान में तुम जान रहे हो वो हम जानते हैं आत्मा को, बस विस्तार प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, क्योंकि वो भी शुद्ध केवली होते हैं, तो ज्ञान में भी नहीं आते, बराबर। लेकिन किसमें जरूर आते हैं कि देखो तुम मोक्षार्थी बन गए, तुम 6ठे 7वें गुणस्थान वाले बन रहे हो, तुम उस भव में अभाव करने जाओगे भव का, बस इसकी अनुमोदना में हम जरूर आएंगे, बराबर। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी पंच कल्याणक हो, आपके छोटे छोटे बच्चों को और कुछ बनाओ चाहे नहीं बनाओ, लौकांतिक देव जरूर बनाना। पंच कल्याणकों में होते हैं ना, छोटे बालक होते हैं, ब्रह्मचारी वो होते हैं, तो उनको कहते हैं जिनका विवाह नहीं, उनको ही अवसर मिल पाता है। तो क्यों? मैं ये नहीं कहता कि भाई करेंगे तो भला हो जाएगा, लेकिन एक ये कि एक उनको संस्कार पड़े कि देखो देव गति भी भोगों की नहीं होती, देव गति भी भोगों की नहीं होती। देव गति में भी जिनको धर्माराधना करनी होती है वो धर्माराधना करते हैं, और मनुष्य गति में भी जिनको भोगी भोगने होते हैं वो भोग ही भोगते हैं। तो देवों में थोड़े अलग टाइप के देव हैं, जिनका नाम लौकांतिक है, काम भी लौकांतिक है, कि मतलब इनका 4 गति रूप संसार बहुत अल्प बचा है, एक भाव के बाद में वो सारे संसार का भाव कर देंगे, यानी सिद्ध बन जाएंगे। तो धन्य है ऐसे लौकांतिक देव जिनको स्वर्ग का वैभव छू भी नहीं पाता, और वो वहां पर भी ऋषि तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे वो ऋषि तुल्य जीवन जीने वाले लौकांतिक देवों को धन्य, उनका अपन स्वरूप पढ़ रहे हैं, है ना? देखो चलो समझते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, बोलिए। ब्रह्म लोकालया लोकांतिकाः, ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, बहुत बढ़िया।
ब्रह्म लोकालय लोकांतिका है। तो ब्रह्म लोकालयाः, ब्रह्म लोक आलय है जिनका, आलय मतलब समझ, जो हाँ आलय क्या कहलाता है? भगवान, आलय क्या कहलाता है? आलय, आलय कहलाता है घर, बराबर ना। तो जिनका घर कहाँ है? बोले जिनका घर, जिनका घर किधर पर पहुंच गया? बोले जिनका घर ही ब्रह्मलोक है। आलय पर विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय क्या कहलाता है? जो विद्या का आलय होता है वो विद्यालय है ना। समझे कि नहीं समझे? जिनालय, जिनालय क्या कहलाता है? जिनका आलय मतलब जिनका घर, बराबर वो जिनालय। आप समझ लेना। तो ब्रह्मलोक ही है आलय जिनका। कहने का मतलब कि जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, ऐसे ब्रह्मलोक में रहने वाले लौकांतिक देव कहलाते हैं। लौकांतिक देवों का ब्रह्मलोक में निवास स्थान है। अब वो लौकांतिक देव कितने प्रकार के हैं ये हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। 25 नंबर का सूत्र, सारस्वतादित्य, बोलिए, कठिन सूत्र है, सबको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। हाँ, सारस्वतादित्य, सारस्वतादित्य वन्य ऋण, वन्य ऋण ऋण गर्द तोय, गर्ग तो तुषिता, गर्द तो तुषिता, तुषिता व्याबाधारिष्टाश, व्यापाच। बहुत बढ़िया। 8 प्रकार के लौकांत। एक बार बोलो जरा, सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश। सारस्वतादित्य बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या कहते हैं यहाँ पे समझते हैं जरा इसको। 8 प्रकार के लौकांतिक देव बताए, कौन कौन से तो बताते हैं। सारस्वत पहला हुआ, आदित्य दूसरा हुआ, वहनी तीसरा हुआ, अरुण चौथा हुआ, गर्दतोय, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव हैं। अरे विचार करने लायक बात है कि बहुत सारे लोग नाम के बारे में पूछते हैं, नाम के बारे में पूछते हैं कि बच्चों के नाम कैसे होने चाहिए, और अलग अलग प्रकार के नाम रखते हैं। तो ऐसे ये लौकांतिक देवों के नाम रखोगे तो बच्चों में शुरुआत से ही अच्छे संस्कार जा सकते हैं। खैर इस विषय में अभी मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे हैं शास्त्रों में। नामकरण की प्रक्रिया में ये आता है कि भगवान के 1008 नामों में से जो कोई एक नाम हो ना, ऐसा नाम रख दो, बराबर। और हमें कैसे नाम चाहिए हैं? आदि पुराण में ऐसा आया है कि कैसे नाम रखने चाहिए। तो बोले भगवान के 1008 नाम होते हैं, उन नामों में से कोई भी रख दो चलेगा। लेकिन हम कहते हैं ना, हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो भगवान का भी ना हो, मतलब एकदम लेटेस्ट, मार्केट में ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश आया हो, ऐसा नाम हमें अच्छा लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी समस्या है नाम की, तो बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? गांडा लाल करोड़पति बन गए और ये लक्ष्मी निवास धर धर के भीख मांगते फिर रहे हैं, ऐसा है तो भी हम नहीं समझ पाते कि भाई नाम से कोई बहुत ज्यादा काम बढ़ता नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा अपन इसमें और आगे बढ़ते हैं, और ये जरा इनको नजर करते हैं कि करते क्या है लौकांतिक देव। देखिए बहुत अच्छा स्वरूप इनका बताते हैं आगे आगे स्वरूप में। लौकांतिक देव कौन कहलाते हैं? लोक प्लस अंत, मतलब जिनके संसार का अंत निकट आ गया। लोकांत मतलब लोक के अग्र में, ऐसा नहीं है। लोक मतलब यहाँ स्वर्ग संसार लेना, कि जो संसार के जिनका अंत निकट आ गया है वो लोकांतिक। दूसरा व्यर्थ अर्थ क्या निकलता है? लोक प्लस अंत, यानी ब्रह्म स्वर्ग के अंत में जिसका निवास है, जिनका निवास। अगर आप ब्रह्म स्वर्ग की आकृति देखोगे ना, तो ब्रह्म स्वर्ग की आकृति ऐसी इस जगह पर आती है। जो ये लोक में जो कौन बनता है ना ऊर्ध्व लोक में,
एंगल बनता है ना यहाँ पे ट्राइंगल, उसके इक्वल लगभग लगभग ब्रह्म स्वर्ग आता है, बराबर। तो तृष्णाड़ी से बाहर तो नहीं जाते, लेकिन वहां पर जो एरिया होता है उस एरिया में वो रहते हैं, बराबर। अब तीसरे नंबर बताते हैं वो जगह कौन सी है, तो बोले 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत की 8 दिशाओं में निवास है। देखो थोड़ा आगे नक्शा आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये स्वर्ग रहा ब्रह्म स्वर्ग, आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो ये ब्रह्म स्वर्ग का इंद्रक विमान रहा वगैरह वगैरह। अब उन इतने बड़े नहीं, लेकिन ऐसे ऐसी ये जो दिशा विदिशा है, इन विदिशाओं में 8 दिशाओं में ये क्या कहते हैं, इनका निवास स्थान होता है। देखो बराबर, तो 8 दिशाओं यानी 4 मुख्य दिशा और 4 विदिशाओं में ये रहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो बोले 4,07,820, मात्र इतनी है। बोले मात्र, बोले हाँ इतनी है, क्योंकि देवों की संख्या तो असंख्यात संख्यात में होती है, लेकिन इसमें भाग्यवान लोग होते हैं ना, बहुत ही पुरुषार्थी जीव, वो जो जीव जिन्होंने सम्यक को धारण कर लिया है, और ऐसे जीव जो निरंतर धर्म ध्यान आराधना में रहते हैं, जिन्हें देवगति में जाना मतलब कोई अंदर में इच्छा नहीं है देवगति में जाने की, जिनको तो अंदर में संसार का 100% नकार ही वर्त रहा है, लेकिन कर्मफल भोगने के लिए जिन्हें देवगति में जाना पड़ता है, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उन्हें देवगति जाने का रस नहीं है, लेकिन कर्म फल को भोगने के लिए जिन्हें देवगति में जाना ही पड़ता है, ऐसे भद्र जीव जिन्होंने पूरा जीवन धर्म ध्यान की आराधना में बिताया है, वो जाकर लौकांतिक देव बनते। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? एक बार लोगों को, जो भोगी जीव है ना, उनको ये जो यश वाले पद होते हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं, यशस्वी पद होते हैं। ये क्या है, यश के पद नहीं है, ये लक्ष्मी के भी पद नहीं है, ये पुरुषार्थ का पद है। यश का पद, लक्ष्मी का पद ये बेईमान है, और पुरुषार्थ का पद वो सच्ची उपलब्धि है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यश का फल भोगने के लिए और लक्ष्मी का फल भोगने के लिए अगर आप देवगति में जाओगे तो इंद्र आदि बन जाओगे, लेकिन मात्र इस भाव के पुरुषार्थ का फल भोगने के लिए आप जाओगे तो क्या कहते हैं, लौकांतिक देव बनोगे। मोक्ष पहाड़ में एक गाथा आती है, कौन बनता है लौकांतिक देव, तो वहां पे लिखा है कि आज भी, देखो गजब बात है, आज भी मतलब इस पंचम काल में भी बहुत सारे लोग कहते हैं पूरा जीवन ये स्वाध्याय करके क्या निकलेगा, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। मोक्ष पहाड़ का में लिखा है कि आज भी ऐसे अनेकों जीव हैं जो धर्म ध्यान की आराधना में अपना जीवन बिताते हैं। इसी कर्म भूमि की बात कर रहे हैं कि सैकड़ों जीव ऐसे हैं जो धर्म ध्यान की आराधना में अपना जीवन बिताते हैं और अगली पर्याय में लौकांतिक देव बनेंगे और उसके बाद सीधे मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। लौकांतिक देव है ना, अगले भाव में जाएंगे, दीक्षा लेंगे और सीधे सीधे मुनि बन के मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मतलब उनका संसार एक भाव मात्र है, यहाँ का ये भाव पूरा हुआ, अगला लौकांतिक देव, उसके बाद में अगले मनुष्य भाव में तो उनका मोक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए भाई साहब अपने उपयोग को बहुत मत भटकाओ, अपने उपयोग को शास्त्रों से ऐसे जोड़ दो कि वो भटक के जाए तो द्रव्यानुयोग से करणानुयोग पर जाए बस, और करणानुयोग से द्रव्यानुयोग पर आए, इतनी भटकन चले, खाटला थी पाटला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितनी भटकन होवे कि द्रव्यानुयोग से भटके तो करणानुयोग तक, और करणानुयोग से भटके तो द्रव्यानुयोग तक, चरणानुयोग तक और प्रथमानुयोग, चारों अनुयोगों के बगीचों में टहले। अभीक्षण ज्ञान उपयोग, क्योंकि ऐसी धर्म ध्यान की आराधना आप करोगे तो ऐसे लौकांतिक आदि पद को प्राप्त करोगे जिस पद को पाने के बाद में लोक चुल्लू मात्र दिखाई देता है, लोकांत हो जाते हो, मतलब आप बिल्कुल लोक के किनारे पर आ जाते हो। समझ में आया? तो यथार्थ पद यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, देखो એક્ઝેક્ટલી આપણે કઈ જગ્યાએ કયું સ્વર્ગમાં એમ? પાંચમા સ્વર્ગ આવું હમણાં તમને મેપ દેખાડું। પાંચમા સ્વર્ગમાં હા તો આપણે અચ્છા હા શીત ક્ષેત્રની નીચે ના હોય ના, બતાવું તમને। જો હા હવે આ જે છે ને,
આ તમારું સેન્ટર. તમે જો ચિત્રામ ગોલ ગોલ હા. આમ દેખાય છે ને, આમ હા. નથી, હા, આમ હા. છે, બરાબર. ઓકે. એ નીચે લોકાંતિક. ઓકે, ઓકે. સેન્ટરમાં આવશે એન્દ્રક બિલ, એની બાજુ પછી हम्म, જે આપણે છે ને સ્થિતિ बिल जो कतार में होते हैं, ये वाले हाँ। विमान. अब उसके उसमें भी सबसे लास्ट में जो दिशाएं हैं और विदिशाएं हैं, हाँ, बराबर, ये दिशाओं और विदिशाओं में ये लोकांतिक देव है. फिर से समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर हाँ पर जी। ये क्या रहा आपका पांचवा स्वर्ग, बराबर. पांचवा स्वर्ग है ना. अब पांचवें स्वर्ग के बीच में कौन सा, ये मतलब ऊपर से दिख रहा है चित्र है ना, यहाँ से ये स्वर्ग हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। और ये ऊपर से कैमरा बराबर। लगा हुआ है. तो आपने सीसीटीवी कैमरे में सबसे पहले वो बीच वाली जगह पकड़ी, वो हुआ उसका बीच में एंद्र. हाँ, राइट। फिर यहाँ के दिशा के ये जो होते हैं बिल सॉरी कतारबंद विमान, विमान। कतारबद्ध विमान. फिर उस ऐसे कतारबद्ध विमान का भी जो अंतिम विमान होता है, बराबर, यहाँ का अंतिम विमान वो ये हो गया, हाँ, बराबर. कौन सा? ये वाला, हाँ जी। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. हाँ, फिर प्रकीर्णक विमान राइट। होते हैं छूटा छवायला. उन विमानों में जो विदिशाओं में, यानी जो 4 विदिशा होती हैं, उनका जो सबसे एंड वाला विमान होता है, वो उन 2 जगह पर, ये 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में ये लोकांतिक देव रहते हैं. क्लियर हुआ? ओके, हाँ बराबर. जी। ऐसे ये हाँ जी। लोकांतिक देव होते हैं. अब इनकी और क्या खूबी होती है वो जरा समझते हैं. सबसे पहली बात, स्वतंत्र होते हैं. 5वें स्वर्ग यानी जो ब्रह्म स्वर्ग का जो इंद्र है ना, उसका इनके ऊपर अधिकार नहीं. ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है. धर्म सत्ता हमेशा राज सत्ता से श्रेष्ठ रही. प्राचीन समय में भी, आज के समय में भी जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, उनके आश्रमों में राजाओं का वश नहीं चलता था आर्यकालीन व्यवस्था में. तो ऐसे ही है, स्वतंत्र होते हैं. स्वतंत्र होते हैं इन द सेंस कि जो 5वें स्वर्ग का जो इंद्र होता है, जैसे अन्य को ऑर्डर चला देता है कि भाई तुम्हें ऐरावत बनना है, तुम्हें कुबेर बन के पंचकल्याणकों में जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसा किसी भी प्रकार की आज्ञा आदेश उनके ऊपर अप्लाइड नहीं होता. बराबर. जैसे आश्रम में रहने वाले ऋषियों के ऊपर राजाओं का आदेश नहीं होता, बल्कि राजा भी ऋषियों के हाथ जोड़ते थे. ऐसी व्यवस्था थी ना भारत में. भारत की क्या व्यवस्था थी वो पता नहीं होगा, तो रामायण महाभारत तो खूब देखी ना लॉकडाउन में. है, पूरा लॉकडाउन रामायण महाभारत देख देख के निकाला है. तो वहां पे बताया ना कि वो ऋषि कहाँ पहुंच जाते थे. बोले ऋषि राजा ऋषियों के पास पहुंचते थे. तो ऋषि राजा के अधीन नहीं होते थे, ऋषि राजाओं से स्वतंत्र होते थे. ऐसे ही ये 5वें स्वर्ग के इंद्र, ये ब्रह्म आदि स्वर्गों से स्वतंत्र है. पॉइंट समझ में आया? इनके ऊपर ब्रह्म स्वर्ग के उनका ऑर्डर नहीं चलता. ये अपने आप में ऑटोनोमस जैसे होते हैं, क्योंकि वो कुछ गलत काम करते ही नहीं है. बराबर ना. वो अपने अपने में रहते हैं. तो इंद्र भी सम्यक दृष्टि होते हैं, ज्ञानी होते हैं. वो कहते हैं नहीं भैया, इन पे कोई हमें आदेश नहीं करना, क्योंकि ये ना तो किसी से अड़ते हैं और ना ही किसी को अड़ते हैं, बस अपने में रहते हैं. दूसरे नंबर की बात, परस्पर हीनादिकता से रहित होते हैं. इसका क्या मतलब रहा? कहने का मतलब ये है कि जैसे ये व्यवस्था तो है कल्प की है, मतलब कोई राजा ना कोई वजीर, कोई सेवक तो कोई स्वामी, कोई सेनापति तो कोई सैनिक. तो ये सब हीनादिकता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन ये परस्पर हीनादिकता से रहित होते हैं. तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, बैठ के चल अपन तत्व चर्चा करते हैं. समझ में आया? ये कोई सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स वहां पर होता नहीं है. फिर देखो और क्या बताते हैं. ब्रह्मचारी होते हैं. ब्रह्मचारी होते हैं मतलब ये इनकी कोई भी प्रकार के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती है. हालांकि गुणस्थान के एंगल से देखा जाए तो चौथा ही गुणस्थान होता है, लेकिन तो भी इनकी प्रवृत्ति एकदम वृत्ति जैसी होती है कि किसी भी प्रकार के इनको भोगों का विचार नहीं आता है. स्वर्ग देखना, एक्चुअली हमारी स्वर्ग के बारे में प्रोजेक्शन ही खराब है. हम लोगों ने भारतीय परंपरा के स्वर्गों को नहीं सीखा. ये जो एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लेना. हम लोगों ने
पाश्चात्य लोगों के या मुसलमानों के स्वर्ग और नरक की बात ज्यादा पड़ी। मुसलमान और ईसाइयों का स्वर्ग कैसा है? मुसलमान और ईसाइयों का स्वर्ग दोनों जगह क्या है, ईडन गार्डन अथवा जो भी बोलते हैं जन्नत, वहां पे उन्होंने विषयों की प्रचुरता बताई जाती है। 72 हूरें मिलना आना, शराब की नदियां बहना आना, स्वर्ग के फल खाना आना, वगैरह ना वगैरह। और हिंदू सीरियल्स हमने देखे और उन सीरियलों में भी हमने इंद्र को कभी बैठकर तत्व चर्चा करते तो सुना नहीं है। हमने इंद्र को भी देखा एक हाथ में प्याला पकड़े और दूसरे में उर्वशी नाच रही है, कहीं मेनका नाच रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसा सुन सुनकर हमारे दिमाग में एक कचरा बैठ गया। कौन सा? कि जो देव होते हैं ना वो मात्र भोगों में ही लीन होते हैं। ये चौक हो गया। और कई लोगों को तो देवगति जाने ही इसके लिए। और गजब है कि मैंने तो ये जाहिर में लोगों को कहते हुए सुना है, साधुओं को, कि एक किसी को समझा रहे थे, बोले तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 50-60 साल। कोई तुम्हारी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, तुम्हारा शरीर भी भोग के योग्य नहीं रहा है, बच्चे को जो 10-15 साल धर्म में लगा लो, हमारे साथ दीक्षा विक्षा लो लोगे तो देवगति में जाओगे, और देवगति में जाओगे तो मिनिमम 32 देवांगनाएं तो तुम्हें मिलेंगी। ऐसे करके लोगों को प्रलोभित किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ही खराब कर दिया है। मतलब भोग का फल चाहिए उन्हें देवगति में, ऐसा नहीं है भाई साहब, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। स्वर्ग में भी ऐसा नहीं होता है। आप अगर तिलोय परिणति ग्रंथ पढ़ेंगे तो तिलोय परिणति ग्रंथ में आपको ये बात पता चलेगी कि देवगति में जन्म लेते ही जो भद्र जीव होते हैं वो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के पूजन वंदन अभिषेक आदि करते हैं, उसके बाद अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। तिलोय परिणति ग्रंथ में बताया। मतलब देवगति का ऐसा नहीं स्वरूप समझना कि बस बैठे बैठे वो क्या कहते हैं दीव दमन कल्चर को ही फॉलो करते होंगे। गोवा कल्चर, दीव कल्चर, दमन कल्चर, ऐसा नहीं है, फॉरेन कल्चर नहीं है। लेकिन क्या करें, जीवों का इंटरप्रिटेशन है और उन्हें स्वर्ग में यही रस लगता है। जैसे गुजराती हो भाई, वो कि 4 दिन की छुट्टी, बोले कहाँ चलो? बोले कहीं पे भी चलो, गुजरात, आउट ऑफ गुजरात चलो। अब क्यों जाना है साहब? ख्याल में है कि नहीं है? तो ये एक इस प्रकार का जो इंटरप्रिटेशन बन गया है सब जगह, ये बड़ी खतरनाक बात है। देवगति में ऐसा भी नहीं होता है। देखो, और मैं तो आपसे कहता हूं कि देवगति को इस रूप में याद मत करो। आप देवगति को इस रूप में भी आप याद कर सकते हो कि एक ऐसी जगह भी है कि जहां पर आपको आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक क्लेश में पड़ना नहीं पड़ता। क्या बोल रहा हूं शब्द बराबर? शारीरिक रूप से वहां बीमारियां नहीं होती, आर्थिक रूप से वहां धन आदि की कमी ऐसी नहीं होती कि आपके खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाए, और फैमिली रिलेटेड जो होते हैं कि भाई सन माइका है कि सन पुरुष हो ना, पुरुष को ये बड़ी समस्या होती है कि माँ का फेवर करे कि पत्नी का फेवर करे। माताओं बहनों को ये समस्या होती है कि सास की सुने कि मम्मी की सुने। सास को ये होता है कि बेटा हमारी माँ, मतलब ये जो फैमिली क्लेशेस होते हैं ना, ये वहां तो एक ऐसी जगह के रूप में भी आप मान सकते हो कि जहां पर इस टाइप के जो इस पर्याय संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो वहां नहीं होते। और अगर आप चाहो तो, क्या शब्द बोल रहा हूं, इफ यू वांट टू, अगर उचित अवसर लेना हो, लाभ लेना हो, तो इन प्रकार की जो जहां पे हमारी इस पर्याय की मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मनुष्य पर्याय में हमारी मैक्सिमम एनर्जी किस में कंज्यूम हो रही है, सही बताओ? बहुत प्रैक्टिकल वस्तु है ना। सबसे पहले कमाने में, आर्थिक, फिर एक कमाई के बाद में फिर शारीरिक समस्या कि भाई 60 के बाद में वो ये प्रॉब्लम हो गई, वो घट गया, वो बढ़ गया, तो शारीरिक रूप में चला जाता है। और ये दोनों अगर कंट्रोल हुए तो तीसरे नंबर पारिवारिक खड़ा ही होता है कि बेटा नहीं सुन रहा, बेटी नहीं सुन रहा, बेटी का लगन करवाना है, बेटे की क्या कहते हैं जॉब लगवानी है, वगैरह वगैरह। यानी मैक्सिमम टाइम हमारा इन चीजों में जाता है। और एक ऐसी जगह भी आपको मिल सकती है जहां पे इस जाति की आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप इनसे हटकर लोकांतिक की भांति धर्माराधना भी कर सकते हो। क्या बोला?
समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे स्वर्ग की बात हम करना चाहते हैं। वो ईसाइयों का स्वर्ग नहीं, मुसलमानों का स्वर्ग नहीं, टीवी सीरियल में जो स्वर्ग दिखाते हो वो स्वर्ग नहीं, बराबर। जहां पे धर्म के साथ में जीवन जी रहे हो वो भी स्वर्ग हो सकता है, बराबर। तो ये लौकांतिक देवों की विशेषता है। न्यूनाधिक रूप में आपके यहाँ ब्रह्मचारी भी होते हैं। आगे क्या बोले? 14 पूर्व के पाठी होते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक एक पूर्व में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पद हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों पद के पाठी, मतलब उन्हें याद है, सब याद है, उन्हें एक एक चीज का ज्ञान है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान है, द्वादशांग के ज्ञाता हैं। ऐसी वो 14 पूर्व के पाठी होते, सम्यक दृष्टि होते हैं। कैसे होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं, उनकी दृष्टि सुलझी हुई है, उन्हें संसार में सुख नहीं दिखाई देता, उन्हें आत्मा में ही सुख दिखाई देता है। फिर क्या बोलते हैं? संसार से विरक्त होते हैं संसार में, लेकिन कैसे हैं? संसार से विरक्त हैं। संसार में रहते हुए भी जो निरंतर संसार के अभाव का विचार करे वो संसार का से विरक्त जीव है। बात समझ में आई? हम लोग जिनकी हालत कैसी होती है कि संसार में रहते हुए हमेशा संसार से मुंह नहीं मोड़ते, संसार में प्लस माइनस करने का सोचते रहते हैं। क्या बोला? हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि हम संसार में रहते हुए मात्र और मात्र संसार में प्लस माइनस करने का सोचते हैं। हमारे प्लस माइनस का ही नाम संसार। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इसमें पूरा का पूरा संसार निकल जाता है। निकलता कि नहीं निकलता? बोलो है, बोलो। हमारे मध्यम वर्गीय की तो जीवन ही इसमें निकलता है। किसमें? वो बहुत पहले जब मैं था ना छोटा, तो सीरियल आता, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस थोड़े थोड़े करके पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। स्कूटर था तो बाइक की जरूरत थी, बाइक हो गया तो कार की जरूरत है, कार हो गया तो मोटी कार की जरूरत, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। 1000 कमाते थे तो 10,000 कमाने की जरूरत है, 10,000 कमाने लगे तो लाख कमाने की जरूरत है, बराबर है। अकेले थे तो साथी के रूप में पत्नी की जरूरत थी, पत्नी हो गई तो कंपनी को मनोरंजन के लिए बच्चों की जरूरत हो गई, बच्चे हो गए तो फिर बच्चों की कंपनी के लिए थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। पूरा मध्यम वर्गीय जीवन किस में निकलता है? प्लस माइनस करने में निकलता है। होता है कि नहीं होता? वो कब वो प्लस माइनस करते करते जीवन का टोटल लॉस हो जाता है थोड़ा थोड़ा प्लस करते करते जीवन का टोटल लॉस हो जाता है, ये पता नहीं चलता। खरेखर मैं कई बार बुजुर्गों से बात करता हूँ, ये जैसे हमारे दीपिका बहन बैठी हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, बराबर ना। इन सब कोई भी मुझे बुजुर्ग मिलता है ना तो मतलब पूछते हैं, मैं क्या, मुझे पढ़ी पढ़ाई बातों से आप बीती सुनना अच्छा लगता है और आप बीती कहना अच्छा लगता है, मेरी दोनों नेचर बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? मुझे वही बड़ी हुई बातें वो ठीक है, लेकिन आप क्या रियलाइज कर रहे हो, बराबर। तो कितने लोगों के मैंने एक्सपीरियंस सुने, तो ये पता चलता है कि भाई ये छठ में 70 साल की भी आयु हो तो फट जब कार्य के जैसी निकल जाती है। मेरे ऑफिस में 50 साल के थे, मैंने उनको पूछा कि भाई जीवन के 3 फेज हैं, एक 0 से 25, एक 26 से 50 और एक 50 से 75। आपको क्या लगता है ये इतना फेज आपने देखा है, कौन सा दाएगा? बोले ये 25 से 50 वाला बहुत तेज निकलता है। और फैक्ट, इतनी सारी जिम्मेदारी में आप बंधे हुए रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि 25 से 50 कब हो गए, फिर 50 से 60 कब हो गए, 60 से 70 कब हो गए। तो ऐसे करते करते पूरा जीवन ही ऐसा निकल जाता है। भाई साहब, मोह ने पूरी सेटिंग करके रखी है, इसलिए संसार से मुंह मोड़ो, प्लस माइनस करने से कुछ नहीं होगा। देवों में ऋषि की भांति है, मैंने आपको देव ऋषि हैं, यद्यपि हैं देव लेकिन ऋषि